ऋषि जी आ रहा हूं। राहुल जी, मेरे को आपके इस पे कमेंट चाहिए था, लेकिन मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। राजस्थान में जाऊंगा अगले 5 मिनट बाद, लेकिन अजय आलोक जी आपका कमेंट चाहिए। मध्य प्रदेश की राजनीति खेला हो बे दादा मध्य प्रदेश में। देखिए, मध्य प्रदेश में कोई हमारी सरकार आज से नहीं है, 20 साल से हमारी सरकार है। हाँ। कल प्रधानमंत्री जी के भाषण में आपने सुना होगा कि इस बार का जो युवा वोटर है, जो पहली बार का वोटर है, उसने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी है। और कि भगवान का शुक्र है कि उसने कांग्रेस की सरकार नहीं देखी। 11 महीना का जो कमलनाथ जी की सरकार थी, वो हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि उस 11 महीने में इतने करप्शन हुए, इतने घोटाले हुए और जिस तरह से हरकतें हुई, उस तरह से एक जनता का विश्वास फिर से बीजेपी में बढ़ा है। और पिछले 2 वर्षों में जो मध्य प्रदेश में काम हुए हैं और जिस ढंग से लोगों की एक परसेप्शन बदली है मध्य प्रदेश के बारे में, जिस तरह से आपका उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बना, जिस तरह से नर्मदा एक्सप्रेसवे और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, अलग अलग एक्सप्रेसवे, मध्य प्रदेश की सड़कों की जो हालत सुधरी, बिजली इलेक्ट्रिफिकेशन में आज 100% हैं हम लोग, चाहे वो शहरी हो, औद्योगिकी हो, और आपको सिंचाई के लिए 10 घंटा निर्बाध बिजली मिल रही है। तमाम फैक्टर्स को देखते हुए मध्य प्रदेश, हमें लग रहा है कि इस बार हम 165 जो हमारा अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड था 2008, उसको भी तोड़ेंगे। उसका कारण बहुत ज्यादा है कि मोदी और शिवराज सिंह की जोड़ी ने काम बहुत किया है। मैं फिर कहता हूं कि चीफ मिनिस्टर पोस्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट इन बीजेपी, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। एक एक सीट पे रणनीति बनती है, संसदीय बोर्ड निर्णय करता है कि कौन इंपॉर्टेंट सीट है, कैसे हम उसको जीते। उस रणनीति के तहत सबको लड़ाने के लिए ठीक है, वो इस रणनीति का हमें रिजल्ट भी मिलता है। आई डिसएग्री, बट इट्स ओके। मैं अब बात राजस्थान की कर रहा हूं, और राहुल देव जी वापस आपके पास आ रहा हूं। राजस्थान का ग्राफिक्स यहां पे ये 2 ऐसे पोल्स हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया और अशोक गहलोत, जिनकी इंडिविजुअल पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। राहुल देव जी, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। बैक ऑन दैट ग्राफिक गर्मा जी, राजस्थान वाला, इन दोनों के जो पॉलिटिकल कनेक्शन है आपस में, कहते हैं, कहा जाता है बहुत स्ट्रांग है। कहा जाता है जब सचिन पायलट बिल्कुल आ गए थे तो इट वाज वसुंधरा, सोर्सेस के हिसाब से, कि वसुंधरा की वजह से नहीं हो पाया, नहीं तो हो गई थी, एंट्री हो गई थी। पर वो सब कहां सुनी की बातें हैं, कोई कंफर्म नहीं है, तो मैं नहीं जा रहा। लेकिन ऑन नंबर्स बात करूं, टक्कर है, बीजेपी के पास 73 है, कांग्रेस के पास 100, अन्य 20, बीएसपी 6, टोटल 200 है। 101 चाहिए, कोई भी बाजी मार सकता है। डिवीजन दोनों पार्टीज में है, कांग्रेस में भी है, बीजेपी में भी है। कांग्रेस में खुला है अशोक गहलोत और सचिन के सामने, बीजेपी में कोई चेहरा ही नहीं है। सेंटर से गजेंद्र सिंह शेखावत को पुश किया जाता है, सब जानते हैं। वसुंधरा राजे नाक पे मक्खी बैठने नहीं देती, ये आपसे बेहतर कोई जानता नहीं। राहुल देव जी, देखिए, राजस्थान में वसुंधरा जी के विकल्प के रूप में कोई अभी पार्टी सामने किसी और दूसरे नेता को नाम ला नहीं पाई है, और उनको किनारे करके जीतने की आशा वर्तमान परिस्थिति में कोई भी नहीं पार्टी करेगी। मैं नहीं समझता कि बीजेपी भी करेगी। और वो एक ऐसी दुविधा में पड़ी हुई है, दुविधा बन गई हैं, या कह लें कि एक समस्या बन गई हैं, जो ना तो उगलते बनता है ना निगलते बनता है।